लगे हुए हैं, क्योंकि एक टमाटर 2 रुपए का बैठता था, समझ रहे ना। तो एक एक टमाटर में 50-50 टमाटर, 60-60 टमाटर एक एक पौधे में ऐसे लगते थे। तो हम लोग टमाटर के हिसाब से पौधे में पैसे गिन लेते थे कि ये इतने पैसे लगे हैं इस पेड़ में, इस पेड़ में इतने पैसे लगे हैं। तो हाँ, ये हाइब्रिड है, देसी नहीं है। फिर इसका देसी बीज अपन ने अभी बना लिया है। तो ये जो है फिर 6 फीट पे हमने इसकी इडली 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, ये जाके 13 फीट, इतने मोटे मोटे बैम्बू से हमने इसको साधा, और खटंगा बैम्बू से। और 13 फीट के बाद ये इसकी मैक्सिमम हाइट हम 18 फीट तक ले गए वैसे, लेकिन एवरेज 14 फीट की हाइट तक हम पौधे को ले गए, और 32 किलो एक पौधे से निकालने का रिकॉर्ड भी बनाया। 32 जैविक तरीके से, पूरी तरह से जैविक। लोग कहते हैं कि जैविक में रिजल्ट नहीं आएंगे, लोग कहते हैं कि पता नहीं 3 साल में रिजल्ट आएंगे, पता नहीं क्या क्या मानसिकता दिमाग में बिठा के रखते हैं। अगर मैं एक बात आपको बोलता हूं, अगर आप बैलेंस डाइट देते हो और कंप्लीट डाइट देते हो, तो पौधे से जो आप उम्मीद करते हो ना, उससे ज्यादा ही वो आपको देता है ना। पर आप इस बात को तो समझते नहीं हो। आपके दिमाग में जो एक कीड़ा घुसा रहता है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आप भैया वो करो तो पहले, है ना, तो वो अपने आप होगा। तो हमने करके देखा और पौधे को संपूर्ण भोजन दिया, कंप्लीट डाइट दी, और बैलेंस तरीके से दी, आहिस्ता आहिस्ता। जब 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 थोड़ा थोड़ा उसको देना था, तब तब हमने उसको थोड़ा थोड़ा दिया। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि पौधे ने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना काम किया, पूरी क्षमता के साथ उसने प्रोडक्टिविटी दी, और साल भर, 1 साल तक हमने ये टमाटर चलाया। जबकि 4-5 महीने से ज्यादा टमाटर की फसल नहीं चलती है, हमने जबकि पूरे साल भर चलाया। तब हमें पता चला कि एक संतुलित आहार पौधे को देने में क्या बेनिफिट होता है। उम्र भी बढ़ जाती है और ईल्ड भी बढ़ जाती है, दोनों ही चीजें। तो आप ऐसा अपने फसल में, अपने खेतों में ऐसा करोगे तो उसका अपना बेनिफिट हो गया। ठीक है सर, इस पे सवाल। हाँ, 15 मई को हमने नर्सरी डाली थी, और जून फर्स्ट वीक में 1 जून को इसको ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, और फिर लगातार अगस्त से ये फलना चालू हुआ, और अगस्त के बाद लगातार वो उधर ही मई जून तक हम फैलाते रहे उसको, है ना। तो 1 साल में हमने इसको खेत से बाहर किया हुआ था। सर, उसके खाद के जो आप न्यूट्रिएंट्स जो दे रहे थे, वो किस हिसाब से दे रहे थे? 500 लीटर हमने पिलाया 1 एकड़ में, पूरे साल भर। 500? हाँ, वो लिक्विड। उसको डिवाइड कैसे किया सर? थोड़ा थोड़ा करके 5-5 लीटर हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, इस टाइप से। हाँ, ओनली वर्मी वॉश। हाँ, लिक्विड ये अलग, और मटका खाद अलग, और बेसल डोज अलग। ठीक है, 3 तरह की चीजों का हमने सहारा लिया। एक तो वर्मीफास खाद, जो गोबर और रॉक फास्फेट जो पहले मिला दिया था। हाँ, वो पहले मिट्टी में मिला दिया। फिर दूसरा कंपोस्ट खाद, पची हुई गोबर की खाद, और तीसरा फिर मटका खाद, जो बीच बीच में हम देते हैं, और फिर उसके बाद ड्रिप के माध्यम से ये लिक्विड। ये 3-4 तरह की चीजें कैसे वो हम बना के लिक्विड सर कितने दिन बाद यूज इसका करते हैं? डोसेज कैसे कर रहे हैं? लिक्विड जो आता है वो 3-4 दिन के अंतराल से आप कर सकते हो। हाँ जी, एक मिनट, इसका पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या बना है? हाँ, वो अभी बताते हैं आगे। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको एक बैलेंस डाइट का पूरा समझाया। इसके बाद जो है ना, हमने बैगन पर काम किया। ठीक है, फिर अदरक पर ओपन में काम किया, खुले में, और फिर पान की फसल पे भी काम किया, फिर तमाम तरह की फसलों पर काम किया, अरहर पे काम किया, जो कि अरहर आप देख चुके हैं, ये वही है जिसकी फली लंबी होती है, बोल्ड दाना होता है, 5 से 6 दाने आते हैं, साल में 2 बार फलती है, और 5-6 साल तक लगातार इसे आप चला सकते हो। तो ये इंडिजीनियस सीड्स में अपने सीड बैंक में है, और इसको हम आपको चाहें तो सीड आप इसका हमसे ले सकते हैं, और आगे भी आप इसका सीड बना सकते हैं। हाँ, हाँ, सीड मिलेगा? अभी सीड मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास पुराने स्टॉक का बीज है। अभी फरवरी फर्स्ट वीक में नए स्टॉक का बीज आ जाएगा, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है कि नहीं। अब बात आती है मटका खाद की। तो मटका खाद पर हम लोग जो है डिस्कशन कल करेंगे, और अभी यहाँ तक का जो हमने आपको आज अभी लिखाया, इस बात पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए कि पौधे में न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मेंटेन करनी है, और एक कंप्लीट डाइट और एक बैलेंस डाइट हमें डेली मेंटेन करके देनी। ठीक है कि नहीं। ये बहुत रामबाण औषधि है। जब आप ऐसा करके देते हो, तो आप अपनी फसलों को भरपूर पोषक तत्व
से परिपूर्ण बनाते हो, और जब वो आप अनाज उसका खाते हो तो आपको पूर्णतः एनर्जी मिलती है और पूर्णतः पोषण मिलता है। ठीक है कि नहीं? आपकी बॉडी में कभी कोई डिफिशियंसी नहीं हो सकती है, कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये आप अगर ध्यान रखोगे तो आपकी फसल के लिए, पर्यावरण के लिए और आपकी सेहत के लिए, तीनों के लिए बेनिफिट। ठीक है कि नहीं? सर एक क्वेश्चन वही हाँ। आप सर, हाँ, मल्टीलेयर फार्मिंग के लिए हमारी जो मिट्टी है उसमें कितना % पोटास की मात्रा होनी चाहिए, कितनी? एफबी के रहना बताएंगे वो आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे, जी है ना? जी वो 30 वर्ष को पोषण करने के लिए अलग देना है, और तीन भाग है ना, एक पौधा का 3 भाग करके पहले एक न्यूट्रिएंट देना है, मध्य में एक न्यूट्रिएंट और फिर एक न्यूट्रिएंट है। वो नहीं क्या? बेसल डोज में स्टार्टिंग में आपको वो रॉ मटेरियल के रूप में जो हम कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी फॉस, वो स्टार्टिंग में फसल कल्टीवेशन से पहले देना है। हाँ, फिर जो मटका खाद है वो हर 20 दिन में 20 डेज में रिपीट करना है। हाँ, और जो लिक्विड है वो लिक्विड 500 लीटर एवरी क्रॉप देना है आपको। एवरी क्रॉप मींस अगर क्रॉप 4 मंथ का है तो 4 मंथ में 500 लीटर, अगर 6 मंथ का क्रॉप है तो 6 मंथ में डिवाइडेड कर दीजिए 500 का, और अगर 1 साल की फसल है तो 1 साल को 500 लीटर में डिवाइडेड कर दीजिएगा, तो दिन का एवरेज आ जाएगा कि इतना, एक दिन का इतना देना है। ये पर एकड़ है सर? हाँ, ये पर एकड़। ठीक है कि नहीं? ये हमारे उम्र में 30 साल आप बताए थे ना, 90 साल में मक्का खाद कितना उसी है? तो वो नहीं आप मत पीना वो ठीक है, बोला। हाँ, अभी क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। हाँ वो मटका का कल बोल करेंगे ना। हाँ, वो मटका खाद जो है ना हर 20 डेज में रिपीट करना है, बीच बीच में, फसल बोने के पहले, फसल बोने के बाद। जी और 500 liters for only Every when crop. it is हाँ। going to fruit. हाँ, एवरी क्रॉप मतलब लिक्विड पानी के साथ देना है, फॉलियर स्प्रे में अलग देना है। अगर नहीं, मान वो के पहले वो फ्रूटिंग टाइम आने तक नहीं देना है। वो तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 500 लीटर आपको देना है। हाँ, हाँ, जैसे मान के चलो क्रॉप का जो टाइम है वो 3 मंथ का है, तो 3 मंथ में आपको 500 लीटर डेली थोड़ा थोड़ा करके देना है। हाँ, तो ऐसा। अलग अलग पौधे को अलग अलग हाँ, वो तो ड्रिप लगाओ, थोड़ा स्प्रिंकलर ज्यादा लगाओ, होता है फिर करने। सर तो कोई डेली दिक्कत पानी नहीं हो जाएगा नहीं होना पौधे है। को? कुछ नहीं। तो पानी भी तो डेली देना है ना, ड्रिप लगाओगे तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके देना है। सर वो एक टमाटर साथ का नहीं देना है। वैरायटी कौन सी? हिमशिखर वैरायटी सिजेंटा कंपनी है ना। सर